जय माता जी गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। ये वीडियो आई थिंक आपको कल मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा। सो ये वीडियो आपने थंबनेल ऑब्वियसली देख ही लिया होगा कि जो कंपनीज होती हैं कैसी होती हैं, वीज़ा सक्सेस रेटियो किस बेस के ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ कि आपका फेक है कि नहीं है वीज़ा, और वर्क परमिट फेक है कि नहीं है, इन चीज़ों के बारे में आपको सारी डिटेल दूंगा। ओके। और इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, और जो इस चैनल पे नया है वो पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आपको स्कैम्स के बारे में भी बताऊंगा कि मैं क्या क्या स्कैम्स हो रहे हैं, एजेंट आपको कैसे बहलाते हैं, फुसलाते हैं। तो आप इन चीज़ों से भी बचिए। और बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आए थे, मैं उनके साथ भी बात कर रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि लाइव सेशंस मैं रखूँ हर रोज़ एट इवनिंग टाइम पे। तो आपका क्या कहना है कि ऐसा कुछ करना चाहिए जिसके अंदर आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जिनका मैं आंसर देता हूँ। जैसे कि मेरे जो लाइव सेशंस प्रीवियसली हुए हैं, तो उसका एक आप अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया है। तो आप मुझे बताइए कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि जैसे अभी रेगुलर वीडियोस बना रहा हूँ कि वैसे ही बनाता रहूँ। तो आपका इनपुट डेफिनेटली मुझे बताइएगा, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा डेफिनेटली। तो किचन में हूँ मैं, तो थोड़ी सी आवाज़ शायद इको हो सकती है। ओके। तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। ओके। सो अगर आपको इजीली विजिबल हूँ मैं, तो अच्छी बात है, राइट। सो अभी आता है कंटेंट के ऊपर। क्यों, देखिए भाई, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपके कंपनी का साइज़ क्या है, क्या उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं है, क्या रेटिंग है उसकी। उसके साथ साथ कि मैं रिसर्च भी करता हूँ कि भाई देखो, आपने जैसे जिसने मुझे अपने कंपनीज के नाम सेंड किए थे, तो मैंने उनको भी बताया कि आपकी कंपनी कौन सी कैटेगरी में आती है। ए कैटेगरी में, बी कैटेगरी में, और डबल ए कैटेगरी में, ए प्लस कैटेगरी में। तो उनकी साइज़ क्या है, उनका फंडामेंटल्स क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। क्या उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं है ना, क्या उनके ऊपर क्या उनकी सैलरीज वेजेस प्रॉपरली देते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी ऑब्जेक्शन करते हैं कि भाई कि प्रॉपरली हमें सैलरी नहीं मिलती है। तो क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि शायद आप उन कंपनी का बैकग्राउंड नहीं जानते हो। ओके। और आपको क्या वेट करना चाहिए अपने वर्क परमिट का कि नहीं करना चाहिए, तो सारी चीज़ें भी आपको मैं पूरी बताऊंगा। ओके। आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि अच्छी तो आपको मैं कुछ इमेजेस शेयर करूंगा कंपनीज की, उसके जो कैटेगरीज है, उसके साथ साथ उनका साइज़ क्या है वो भी डिपेंड करता है। साइज़ मतलब कि छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। जैसे वोल्ट, जो भाई का मुझे मैसेज आया था कि भाई वोल्ट कंपनी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, जैसे जोमेटो है ना। ओके, इतनी ही बड़ी कंपनी है डिलीवरी के लिए। तो अगर उसका वर्क परमिट में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप डेफिनेटली आप थोड़ा सा वेट कीजिए उसके चीज़ में। ओके, लेकिन बहुत अच्छी कंपनी, एक बार आप उस कंपनी में घुस गए तो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ जल्दी हो जाती है, आपको वो फास्ट ट्रैक में डाल देते हैं। ओके। तो आपके कैपेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, आप कैसे बात करते हैं, आप गेस्ट के साथ कैसा है, आपका रिव्यू कैसा है, आपका फीडबैक कैसा आ रहा है गेस्ट के साइड से। तो बहुत सारी डिपेंड करती है, लेकिन कंपनी पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आपको इमेजेस में कुछ शेयर करूँगा, आप डेफिनेटली देख सकते हैं, आपके सामने इमेजेस हैं। ओके। तो जो पहली कंपनी जो मुझे बोली थी, राइट, मैं कंपनी का आई थिंक आपको नेम नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन रेटिंग आपको दिखाऊंगा। ए प्लस रेटिंग है। डबल ए प्लस रेटिंग मतलब रेटिंग देखिए ऐसे ही नहीं दी जाती है, उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट रेटिंग देती है कि भाई कितनी अच्छी कंपनी है। तो डबल ए प्लस रेटिंग का मतलब ये कि आपकी कंपनी सुपर है, प्रॉपर है, पे वेजेस ठीक दे रही है, नो लीगल एक्शन है, मतलब कोई भी केस वेस नहीं चल रहा है, साइज बिल्कुल ठीक है, उनके फंडामेंटल्स भी ठीक है। ओके। हाँ, बहुत बार होता है शायद थोड़ी बहुत लॉस में चल रही होती है, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब डबल ए प्लस रेटिंग होती है ना, तो आपका वीज़ा रिजेक्शन रेट बहुत कम हो जाता है। ये बहुत कम मतलब कि आप तकरीबन मान मान लीजिए कि 4 से 5%
होता है सिर्फ वीज़ा कैंसलेशन रेट, वो भी सिर्फ कंपनी के कारण नहीं होता है, शायद आपकी गलती के कारण हो सकता है। ओके, लेकिन जब अच्छी कंपनी का कोई उनके पास जाता है वर्क परमिट, तो डेफ़िनेटली से बहुत ही फ़र्क पड़ जाता है। ओके, क्योंकि अच्छी कंपनी वर्क परमिट तभी देती है जब एम्प्लॉय अच्छा होता है। ऐसे ही वो अपनी वैकेंसीज़ नहीं निकालती। 1-2 बंदे का मुझे मैसेज आया था, मैंने उनको शेयर किया कि भाई आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन वो ज़ेग्रेब में है। तो वो मुझे बोल रहे थे कि भाई शायद मतलब कि 3-4 महीने हो गए, तो क्या मुझे वेट करना चाहिए? बिल्कुल सर जी, आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, आपको वेट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप दूसरी कंपनी में चले गए और उस कंपनी का रेटिंग अच्छा नहीं होगा, तो आपका कैंसलेशन रेट बढ़ सकता है। तो थोड़ी-सी सेफ्टी लेके चलिए कि भाई कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो आप ये सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। ओके, तो भैया आप दूसरी फ़ोटो देख सकते हो, आपके डिस्प्ले पे शो हो रही है कि ए प्लस रेटिंग। तो देखिए डबल ए प्लस रेटिंग और ए प्लस रेटिंग में ये डिफ़रेंस है कि शायद उनके फंडामेंटल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। ओके, तो शायद उनका रेवेन्यू इतना अच्छा जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन ए प्लस रेटिंग तब ही दी जाती है जब फंडामेंटली और एज़ कंपेयर एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत अच्छा होता है, मतलब कि लॉन्ग टर्म वहाँ पे एम्प्लॉय रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं। टर्नओवर रेशियो एम्प्लॉयमेंट का बहुत कम होता है। ओके, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जैसे रहा जाता है। तो इनका भी वीज़ा सक्सेस रेशियो 90% तो सक्सेस होता ही होता है, क्योंकि कंट्रीज़ पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ओके, कि क्या लीगल एक्शन, क्या लीगल अथॉरिटीज़ चल रही है, क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, सो वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़र करता है। लेकिन टैक्सेशन ये अच्छा खासा देती है, कंपनी एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स भी देती है। देखिए डबल ए प्लस और ए प्लस कंपनीज़ एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है, राइट? मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, फूड हो गया, अकोमोडेशन हो गया, ओके, पेंशन पेंशन हो गया, ट्रैवल टिकट हो गया, मंथली, वीकेंड जो हॉलीडेज़ दिन होते हैं वो हो गया। तो ये सारी चीज़ें सब गवर्नमेंट देखती है, तब जाके रेटिंग देती है। ओके, तो आप भी अपनी कंपनी को डेफ़िनेटली देखिएगा। और जो आप तीसरी इमेज देख पा रहे हैं, तो वो है ट्रिपल बी रेटिंग या तो बी रेटिंग। ओके, तो आप देखिए कि भाई जो बी कैटेगरी के रेटिंग में जिसकी कंपनीज आती है, तो उसका सक्सेस रेशियो हो जाता है 70 टू 75%। क्योंकि भाई इतनी अच्छी कंपनी मतलब कि रेटिंग अच्छा नहीं है, शायद कुछ ना कुछ उनके ऊपर लीगल एक्शंस लिए गए होंगे, कुछ ना कुछ मिसबिहेव किया होगा, शायद कुछ सैलरीज़ की पेंडिंग होगी, जिसके कारण एम्प्लॉइज़ के ऊपर रिसेशन किया जाता है या तो प्रेशर किया जाता है, तो शायद कंपनी के ऊपर और डेब्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब कर्ज़ा बहुत ज़्यादा है, फिर भी वो एम्प्लॉइज़ को हायर कर रही है। तो एक बंदे का भाई मुझे मैसेज आया था, तो मैंने उनको बोला कि सर जी आपका बी कंपनी कैटेगरी है, तो आपको वेट करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन आप चेंज करवा लीजिए अपनी कंपनी, क्योंकि वर्क परमिट आने के बाद जब आप वीज़ा में जाओगे तो शायद अगर आपका रिजेक्शन आ जाए, क्योंकि रिजेक्शन ऐसे नहीं आता है सर जी, रिजेक्शन इसीलिए भी आता है कि शायद आपकी कंपनी प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, पैसा कमाने के लिए वो वर्क परमिट इशू करवा देते हैं कि हाँ भाई हमको एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत है करके 50 वर्क परमिट इशू करवा दिए गए हैं और उन्होंने पैसा ले लिया है अपने एम्प्लॉइज़ के पास से या तो एजेंट के पास से, फिर रिजेक्शन हो रहा है तो आपका पैसा जा रहा है, लेकिन उनको तो पैसा मिल रहा है। तो शायद ऐसे भी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी है, तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखिए, अपनी कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रखिए। ओके, तो आपने देख लिया भाई ये कैटेगरीज होती है। और थ्री चल। तो सर जी अब मैं आपको बता देता हूँ स्कैम्स के बारे में। तो एक भाई के साथ मेरी बात हुई थी, ओके, लकी भाई का नाम है उनका। तो उन्होंने बताया था कि कुछ ना कुछ स्कैम्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि एजेंट आपका टाइम खाएगा और 6-7 महीने के बाद आपको बोलेगा कि सर जी आपने जैसे ड्राइवरी के बारे में अप्लाई किया था, तो ड्राइवरी की जॉब तो नहीं है, आपको क्या मैं दूसरी जॉब में भेज दूँ? तो सर जी अभी वैसा ही स्कैम चलता है, तो आप इन स्कैम से भी दूर रहिएगा, क्योंकि आप वो सोचते हो कि यार इतना टाइम तो चला गया, तो अब मैं क्या करूँ?
तो इसी जॉब में चला जाता हूँ। तो बहुत बार ये भी हो जाता है, लेकिन जब आप इस जॉब में यहाँ पे आ जाते हो और 3-4 महीने आप देखते हो कि भाई मैं तो कर नहीं पा रहा हूँ, तो फिर क्योंकि एम्प्लॉयर जब देख रहा होता है कि भाई आपको सैलरी भी दे रहा है वो अच्छी खासी 60, 70, 80 हज़ार, तो वो देखता है कि आप उस टाइम पे तो इस उस कैटेगरी से आप काम नहीं कर रहे हो और उस एफर्ट से काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको तो आता नहीं, और ऑब्वियस सी बात है कोई भी काम करने में और सीखने में, उनके बारे में जानकारी लेने में टाइम लगता है, राइट? तो इसके कारण भी वो आपको निकाल सकते हैं, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। अपने एजेंट से साफ फेस टू फेस फ्रंट रह के बात कीजिए कि भाई मुझे जिस कैटेगरी में मैंने बोला है उस कैटेगरी में जॉब चाहिए। कुछ भी छुपाइए मत। जो भी अगर आप मेडिकली अनफिट हो या मेडिकली कुछ रीज़न हो, तो आप बिल्कुल बताइए, क्योंकि यहाँ पे आ गए, अगर आपने झूठ बोला है, देखिए मैं तो आपको बोलता हूँ अगर आप गलत हो तब ही जाके कुछ गलत होगा। अगर आप सच हो, आपने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सब कुछ चीज़ें की है, सब कुछ आपने प्रॉपर बोला है अपने एजेंट को, अपनी कंपनी को, तो वो डेफ़िनेटली सी बात है कि आपको वो कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव देंगे, आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप बोलोगे कि मुझे थोड़ी ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, तो आपको वेंटिलेशन अच्छा कर देंगे। आप बोलोगे मुझे थोड़ी खाने की प्रॉब्लम है, कि आप मेरी पे वेजेस कम है, आप मुझे खाने का पैसा दो, तो वो भी देंगे। सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन आप कुछ भी गलत बोल के अपने आप को प्रूफ मत कीजिए, क्योंकि अगर आप गलत बोल रहे हो फिर उनको दूसरी साइड से पता चला तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप जो भी बात करनी है अपफ्रंट होके कीजिए, आप डरिए मत। कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो आप, सीधी-सीधी बात कीजिए अपने एजेंट से, ये प्रॉब्लम है, क्या हम ठीक है? क्योंकि आगे कुछ प्रॉब्लम हो इससे अच्छा पहले ही आप बता दीजिए, ओके? तो जिसको भी भाई आपने जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि लाइव सेशंस रखने चाहिए, तो आप मुझे बताइएगा, डेफ़िनेटली सी बात है। और बाकी न्यू अपडेट्स आती रहेगी, राइट? और बाकी अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, डेफ़िनेटली सी बात है भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों को। चलिए फिर एक न्यू वीडियो के साथ, चलिए जय माता जी।